हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की लाइफ में भी बहुत सारा अबंडेंस आए और आपकी जो भी जेन्युइन जायज़ इच्छाएँ हैं वो बहुत जल्द पूरी हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की दुआएं पूरी हो रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है गाइज़। यहाँ पर देखो, आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके माइंड में जो भी इंसान है ना गाइज़, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और उन्हें आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, एक पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है और चेंजेस आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। राइट, आपने अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। आपका जो ऑरा है, जो एनर्जीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको पास्ट में आपके साथ जो भी चीटिंग की है, जो भी बिट्रेयल किया है, जिस किसी को भी आपके ऊपर रखा, चाहे उनका घर परिवार है, चाहे कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे उनका खुद का करियर था, मतलब करियर पर ही फोकस करना, बिजनेस है तो बिजनेस पर ही फोकस करना, आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, सब उनका ध्यान अपने बिजनेस या करियर पर लगा हुआ था, या फिर अदर सिचुएशंस जो मैंने पहले बताई है। तो ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा सैड है। भले ही ये बाहर दिखावा ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ सही कर रहे हैं। वैसे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है गाइज, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर भी स्ट्रॉन्ग है और बिहाइंड द सीन वो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने आप में भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे चेंजेस आपके पार्टनर्स की भी लाइफ में आ रहे हैं, उनकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और एट द सेम टाइम आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हो रही है। तो आपको देख कर ये पर्सन आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन देखो, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे भी है जो आपको आगे बढ़ता हुआ ना जेलस भी हो रहे हैं गाइस, और ये भी सच्चाई है। हो सकता है इस पर्सन को आपने ठुकरा दिया है, इस पर्सन को आपने रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में आपको इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा आपके साथ गंदे माइंड गेम्स खेले हैं। तो अब ना आप थक चुके हो, आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चेज़ किया, इसके पीछे भागे, इसके लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने तब आपको वैल्यू नहीं दी, अदर सिचुएशंस को एंटरटेन किया और अब जाकर जब आपने मूव ऑन किया है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और को पसंद करने लगे हो, तो ये पर्सन अब रो रहा है। इस पर्सन को अब आपकी लाइफ में एंट्री चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप अब आपकी लाइफ में खुश हो, आपके पार्टनर के साथ खुश हो या फिर इंडिविजुअली अकेले भी आपकी लाइफ में आप खुश हो, तो इस पर्सन को हो रही है जलन आपको देखकर कि क्यों आप इसे रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन आपने इसे ऐसे ही रिजेक्ट नहीं किया है, आपने इसके पीछे बहुत साल बर्बाद कर दिए और फाइनली वो कार्मिक साइकिल आपने खुद से एंड कर दी है। ऐसी भी वाइब्रेशन यहाँ पर है। तो जिन भी व्यूअर्स ने खुद से अपने पार्टनर्स के साथ कार्मिक साइकिल्स को एंड कर दिया है, कॉल मैसेजेस पर पूरी तरीके से क्लियर कट बता दिया है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, या फिर इस पर्सन ने बार बार आपको कॉल्स किए हैं, आपने कॉल्स को कट कर दिया है, अब मैसेजेस किए हैं, ये रीसेंट एनर्जीज है गाइस, 15 दिनों की एनर्जी बता रही हूँ मैं। ये 15 दिनों में ये सब चीज़ें घटित हुई है आपके साथ। तो इन 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, उससे पहले वाली एनर्जी नहीं है। तो 1 मंथ टू 15 डेज़, इस टाइम फ्रेम में जिन भी लोगों को कॉन्टैक्ट्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं, आपने पूरी तरीके से रिजेक्शन दिया है सामने वाले इंसान को। तो ऐसे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स है, अब इन्हें पार्टनर क्या बोलना चाहिए, ऐसे जो भी लोग हैं वो उदास है, इनका दिल टूट गया है, इनका दिल छलनी छलनी हो गया है। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। इन्हें लगा था कि अभी भी आप उन्हीं का वेट कर रहे हो, ये जब भी आएंगे लौट कर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे तो इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस को इस पर्सन ने एंटरटेन किया। आप इस पर्सन के लिए लॉयल थे, इस पर्सन ने आपके दिल को तोड़ दिया। और जब आपका इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, किसी ने आपको दिखाया, बताया, या फिर आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया कि ये पर्सन तो आपके साथ रहते हुए बहुत सारे ऑप्शंस को भी वहाँ पर मैनेज कर रहा था। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खल गई, इसकी असलियत आपके सामने आ गई और अब आपने वो कनेक्शन एंड कर दिया है। आज ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। सेकंड एनर्जी ये है गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, लेकिन इस पर्सन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, घर परिवार के कुछ सदस्य थे, घर परिवार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था और एनर्जी डीले हो रही थी, पोस्टपोन हो रही थी। तो ये जो डीले की एनर्जी थी, वहाँ पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही थी। थर्ड पार्टी बीच बीच में तंत्रा का इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से आपका पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट हो जाता था और उन्हें समझ में नहीं आता था कि किस डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन फाइनली यहाँ पर वो सब चीज़ें रिमूव हो रही हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही है, आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके पार्टनर को आप काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हो। तो ये पर्सन चाहते हैं दोबारा से आपसे रिकनेक्ट करना और आप भी चाहते हो इस पर्सन से रिकनेक्ट करना। मतलब आप दोनों सेम पेज पर आ चुके हो। पास्ट में जो कन्फ्यूजन था, पास्ट में जो जगलिंग्स थी, वो एंड हो चुकी है। पैसों को लेकर दिक्कतें थी तो वो एंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी को लेकर दिक्कतें थी तो वो एंड हो चुकी है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पार्टनर को एक रास्ता मिल चुका है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं और वो एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं कि कब उन्हें एक्शन लेना है, आप किस एनर्जी में हो, ये सब चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहे हैं गाइज। इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई लीगल एडवाइज़र हो सकता है। उस पर्सन से आपके पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहता है। बिकॉज अब सब थर्ड पार्टी के रंग रूप देख लिए हैं, लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अगर आप दोनों किसी असेंशन जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को समझ में आ चुकी हैं और अब ये पर्सन उसी नज़रिए से आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ विजन्स दिखाई दिए हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि पास्ट मतलब हर एक जन्म में आप दोनों एक साथ ही रहे हो, अलग अलग तरीके से आप दोनों की मतलब जर्नी रही है। इस लाइफ टाइम में भी आप एक दूसरे की लाइफ में आए हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन को आपके ड्रीम्स भी आए हैं या फिर आपको इस पर्सन का ड्रीम आया है, ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकल कर आई है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज वो ये है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिना बात किए ही आप सब चीज़ें समझ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा एनर्जीज पिक कर लेते हो, जैसे कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऐसा भी किसी के पार्टनर को फील होता है कि आपको इतनी ज़्यादा डीप चीज़ें कैसे पता होती है। ये भी किसी के पार्टनर की एनर्जीज़ है। हो सकता है आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको सब चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, आपको ड्रीम्स के माध्यम से चीज़ें पता चल जाती है, आपको इंट्यूशन के माध्यम से चीज़ें पता चल जाती है, आपको एनर्जी पिक हो जाती है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गाइस तो आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप ही के शरीर में है। राइट बॉडी पार्ट मैस्कुलिन का है, लेफ्ट बॉडी पार्ट फेमिनाइन का है। और अगर आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है गाइस तो किसी और से पूछने की ज़रूरत होती ही नहीं है, सब अंदर ही फील होना शुरू हो जाता है। मैस्कुलिन जो सोचता है वही फेमिनाइन सोचती है, फेमिनाइन जो सोचती है वही मैस्कुलिन सोचता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिराकुलस चीज़ें लग रही है, या फिर किसी व्यूअर को ये चीज़ें बहुत अलग लग रही है, महसूस हो रही है, राइट। तो ये सब है गाइज़ यहाँ पर चल रहा है। और हाँ, आपके पार्टनर को ये लग रहा है ना गाइज़ कि आप ना मतलब कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स आपसे डर भी रहे हैं गाइज़, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा पावर में आ चुके हो ना कि इस पर्सन को डर भी लग रहा है कि भाई मैं कहीं इसे कांटेक्ट करूँ, इसे कम्युनिकेशन करूँ तो कहीं ये मुझे फिर से वो चीज़ें ना पूछ ले जो पास्ट में हो चुका है, और मेरे पास वो जवाब है या नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखो गाइज़, जो बीता है वो बीत चुका है।
जो इंसान सुधर कर आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है, तो सामने वाले इंसान की बातें शांति से सुन लो। बिकॉज़ हो सकता है आने वाले समय में आपकी तरफ कोई कॉन्टैक्ट आएगा, आपके पार्टनर की तरफ से, जो खुद छोड़कर चला गया था, ऐसा पार्टनर। तो शांति से पहले उनकी बात सुन लीजिए, उनका साइड क्या है, और चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। अगेन वो तू-तू मैं-मैं वाली बातें करना, अगेन एक दूसरे पर ब्लेम गेम करना, ये गलत होगा। और अगर आप हील हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप जब भी कॉन्टैक्ट करोगे तो आप एक दूसरे को ब्लेम करोगे, आप एक दूसरे को जज करोगे। हील हुआ हुआ इंसान कभी भी किसी को जज नहीं करता है, ब्लेम नहीं करता है, बिकॉज़ वो अवेयर हो चुका होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके पीछे के रीज़न्स क्या थे, थर्ड पार्टी क्यों इन्वॉल्व हुई, सेपरेशन क्यों हुआ, पास्ट में ब्लेम गेम क्यों हुआ, बिकॉज़ अवेयर नहीं थे, जागृत नहीं थे तब, कर्मा पेंडिंग थे, कर्मा रिजॉल्व होना, बैलेंस होना ज़रूरी था, इसलिए वो चीज़ें घटित हुई। लेकिन अब क्या है, अब दोनों भी जागृत हो चुके हैं, दोनों को भी समझ में आ चुका है कि चीज़ें क्यों घटित हुई। तो अब जो भी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन होने वाला है आगे, तो वो बैलेंस्ड वे में ही मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।